सीएम धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, मगर सीएम के लिए कई विधायक ऐसे हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत चौधरी ने भी कहा है कि अगर सीएम धामी रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो अपनी सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन किया था और आज फिर इस सार्वजनिक मंच से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था कि इस प्रदेश के हित में भरत सिंह चौधरी विधायक रहे या न रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री रहना नितांत जरूरी है। और अगर आप रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ये रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र कृतार्थ होगा, यहाँ की जनता के साथ होगी। एक बड़ी खबर है, हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ सकती है। पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घपले को लेकर शासन स्तर पर एक विजिलेंस कमेटी का गठन हुआ है, जो कि कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की शासन स्तर पर जांच करेगी। और इस पूरे मामले में अब पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। और ये भी साफ है कि हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये दरार दरअसल कांग्रेस के उन नेताओं के बीच है जो हाईकमान के फैसले से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ पर अपनी सियासी जमीन खोती जा रही कांग्रेस का खेवनहार कौन होगा। कम से कम संतुलन तो रखना चाहिए था। भाई गढ़वाल भी तो है, गढ़वाल के अंदर भी तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 32-33 सीटें हैं, तो संतुलन जो नहीं बनाया है इन्होंने। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2014 में, सबसे पहला रिएक्शन हरीश धामी का ही था कि गलत हुआ है। और उस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपनी संपत्ति समझ ली थी। हम मुखर होकर बोल सकते हैं, यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस विधायकों का ये गुस्सा हाईकमान के फैसले को लेकर है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि संगठन में हुए बदलाव के दौरान इनसे सलाह क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस एक घोषणा पत्र से लेके झंडे डंडे सब कांग्रेस कार्यालय में सड़ रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी भाई? आपने वो क्यों नहीं अपने जो है धरातल में अपने कैंडिडेटों तक पहुंचाया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैं मांगते रहा, ना मुझे झंडे मिले, ना डंडे मिले, ना घोषणा पत्र मिला। यहाँ तक कि घोषणा पत्र का व्हाट्सएप तक हमको नहीं किया गया। जब आए थे हाईकमांड के लोग, समीक्षा बैठक ली इन लोगों ने, इस बात पे किसी की चर्चा नहीं हुई। एक लाइन पे कह दिया कि जो है जो करेगा संगठन करेगा। ठीक है, जो संगठन करेगा, लेकिन राय मशवरा भी होना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था, अलग अलग पूछना चाहिए था भाई किसको सीएलपी बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको वो करना है। लेकिन इन्होंने इस बात पे कोई भी किसी बात की चर्चा नहीं। हरीश धामी हो या फिर मदन वेस्ट, ऐसे कई नेता हैं जो खोलकर नाराजगी जता रहे हैं, मगर कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, मेरे पास उनका कोई प्रतिवेदन आया है। मेरे उनके, आप लोगों ने मुझे और उसको सदन में देखा, हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। अगर कोई नाराज़गी होती तो मुझसे सबसे पहले मुझको लगता है कहते, हाँ किसी फॉलोवर ने या उनके किसी अनुयायी ने इस बात पे कि मेरे साथियों को भी लगता है कि सबसे योग्य मैं था। लेकिन सभी मान्य, अधिकांश मान्य विधायक मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है। आज भी सुबह मुलाकात हुई, लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है, अधिकतर की हमने बात की है। नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है, व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख। अभी कुछ रोज पहले ही हाईकमान ने कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया है, मगर हाईकमान के फैसले को कई विधायक पचा नहीं पा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि कुछ विधायक तो पार्टी को छोड़ने तक धमकी दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंद्राई।